नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की गणित अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसमें हम पढ़ेंगे बच्चों प्रश्नावली 12.1। इसके पहले वाले वीडियो में बच्चों हम आपको अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित सूत्र बताए गए थे बच्चों। हमने आपको उसमें सूत्र जो है तो घनाभ, घन, बेलन और शंकु, गोला, अर्धगोला से संबंधित सभी सूत्र बता दिए गए थे बच्चों आपको। तो यदि आप हमारा वो पिछला वीडियो न देख पाए हो बच्चों, तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको प्रश्नावली 12.1 करने में बहुत आसानी रहेगी बच्चों। तो चलिए आज हम चलते हैं प्रश्नावली 12.1 का पहला नंबर क्वेश्चन पर बच्चों। देखेंगे पहला प्रश्न कहता है बच्चों, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यों है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात है कीजिए। देखो बच्चों, हमको दो घन लेना है, जिसमें से घन लेना है, ठीक है ना, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है बच्चों। कहता है प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यों है। अब उनको पास पास में रख दीजिए बच्चों। पास पास में जब आप रख देंगे तो उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो उनको जोड़ने पर कहता है कि प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो देखेंगे बच्चों, हमने यहां पास क्या किया कि दो घनों को पास में सटा करके रख दिया, जिनका प्रत्येक का आयतन दिया गया बच्चा 64 सेंटीमीटर क्यों। ठीक है, यहां लिखते हैं कि प्रत्येक घन का आयतन, प्रत्येक घन का आयतन, प्रत्येक घन का आयतन, प्रत्येक घन का आयतन हमें कितना दिया गया बच्चों, 64 सेंटीमीटर क्यों। ठीक, ये 64 सेंटीमीटर क्यों कर दिए बच्चों। आगे हम क्या करते हैं कि एक घन की भुजा निकाल लेते हैं। तो घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यों मतलब यल क्यों, यल क्यों कर दिए बराबर में 64 कर दिए बच्चों। तो यल क्यों बराबर यहाँ पास आ जाएगा। एक आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पास 3 लगा करके यहाँ 64 कर दिए। अब यदि इसको हम बाहर निकालना चाहें तो 4 चौको 16, 16 चौको 64, मतलब ऐसा कुछ होता है बच्चों, 4 गुणे 4 गुणे 4। ठीक है, तो 4 का जोड़ा बन जाएगा 3 के रूप में, तो ये 4 बाहर निकल आएगा। यहाँ पास हमें मिल गया घन की भुजा की लंबाई, घन की भुजा की लंबाई। तो यहाँ लिख देंगे बच्चों, घन की भुजा की लंबाई बराबर 4 सेंटीमीटर। अब बात को समझो बच्चों, इस चित्र में देखिए घन की भुजा की लंबाई 4 मिल गई हमें यहाँ 4, तो यहाँ भी 4 होगा। ये तो चौड़ाई 4 रही ही होगी, ऊंचाई भी 4 थी बच्चों। ठीक है, इस तरह से। तो अब ये बताइए लंबाई में परिवर्तन आ जाएगा बच्चों। तो 4 4 कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों। ये देखिए 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। बाकी चौड़ाई उतनी ही रहेगी, ऊंचाई भी उतनी ही रहेगी। तो हम यहाँ कहते हैं कि दो घनों को जोड़ने पर, दो घनों को जोड़ने पर, दो घनों को, दो घनों को जोड़ने पर बच्चों, जोड़ने पर प्राप्त घनाभ, प्राप्त घनाभ की बीमाएं, प्राप्त घनाभ की बीमाएं बच्चों। तो यहां पास हमें लंबाई मतलब यल बराबर क्या मिल जाएगा, लंबाई यल बराबर हमें मिल जाएगा 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर इस तरह से बच्चों। ठीक है, चौड़ाई क्या मिल जाएगा, चौड़ाई बी बराबर हमें मिल जाएगा 4 सेंटीमीटर मिलेगा बच्चों। और ऊंचाई एच बराबर भी हमें 4 सेंटीमीटर मिलेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पास निकालते हैं प्राप्त घनाभ का। क्या निकालना था बच्चों, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमने आपको सूत्र लिखवाया था बच्चों, क्या लिखवाया था सूत्र बताइए, 2 फिर क्या लिखवाया था, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, इस सूत्र लिखवाया गया था बच्चों आपको। तो देखिए 2 तो 2, एल का मान बताओ बच्चों 8 है, इनटू में क्या कर देंगे 8 गुणे कर दीजिए, जिससे धोखा न होने पाए। 8 गुणे 4 कर दिए। फिर बी का मान कितना बच्चों 4, तो 4 लिख दिए। एच का मान 4, तो 4 लिख दीजिए बच्चों। ठीक है, एच का मान 4 तो 4 लिख दिए। एल का मान बच्चों 8 है तो 8 लिख दिए, इस तरह से। ठीक है, अब देखेंगे आगे
तो 2 यहाँ पास 8 चौको 32 हो जाएगा बच्चों, 4 चौको 16, 8 चौको 32। ठीक है, इतना हो गया बच्चों। अब यहाँ पास हम क्या करेंगे, कितना हो जाएगा जोड़ने पर, 6 2 8 2 10 की शून्य हासिल 1 3 1 4 4 3 7 1 8 हो जाएगा। यहाँ 2 का गुणा तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पास 8 दूनी 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही हमारा क्या कहला जाएगा बच्चों, आंसर सॉल्व दैट। तो यहाँ पास हम लिख देंगे अतः प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्र फल लिख दीजिए बच्चों, प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों। इस तरह से आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, देखेंगे दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, बच्चों, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। उसके ऊपर क्या अध्यारोपित है बच्चों, एक खोखला बेलन। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई, देखो बेटा कुल बर्तन की ऊंचाई बताया गया 13 सेंटीमीटर। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ दो चीजों का निकालना पड़ेगा, एक अर्धगोले का निकालना पड़ेगा और आपका इसके ऊपर कैसा रखा हुआ है, खोखला बेलन रखा हुआ है बच्चों, ठीक है, तो उसका भी निकालना पड़ेगा। दोनों को जोड़ दीजिए तो आ जाएगा हमारे पास आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो इस तरह से हमने बच्चों चित्र बना लिया। देखिए हमसे क्वेश्चन में बोला गया था कि एक अर्धगोलाकार क्या है बच्चों, देखिए कहता है कि जिसके ऊपर एक अर्धगोलाकार आकार का एक खोखला बर्तन हो गया बच्चों, ये अर्धगोलाकार कटोरा हमने बना दिया ठीक है ना। अब इसमें बोला गया जिसके ऊपर एक खोखला बेलन, इसके ऊपर एक खोखला बेलन हमने रख दिया, ये रख दिया बच्चों, ठीक है। अब कहता है कि अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, मतलब इसका व्यास कितना बच्चों, 14 सेंटीमीटर है। तो देखिए यदि आप इसका व्यास 14 सेंटीमीटर बता रहे हैं, ठीक है, इसका व्यास कितना बता रहे हैं बच्चों, 14 सेंटीमीटर बता रहे हैं, तो यही जो है तो व्यास किसका कहला जाएगा, बेलन का भी व्यास कहला जाएगा बच्चों, ठीक है। अब कहता है खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, मतलब यहां से यहां तक की ऊंचाई बच्चों, यहां से यहां तक की ऊंचाई टोटल कितनी बताई गई है, हमें बताई गई है। कहता है कि बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर बच्चों। अब दिमाग ये लगाइए बच्चों, देखिए यहां से वैसे अर्धगोले का त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि व्यास तो 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों, 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये हमने 7 सेंटीमीटर कर दिया, 7 सेंटीमीटर कर दिया बच्चों। अब यहाँ से ये बताइए कि जब ये 7 सेंटीमीटर है तो 13 में 7 घटा दो बच्चों, तो यह कितना बचेगा हमारे पास, इसका ऊंचाई कितना आ जाएगा, बेलन की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, क्योंकि ये 13 है और यहाँ 7 आपका अर्धगोलाकार कटोरा कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पास 6 दूनी 12 1 13, यहाँ 6 सेंटीमीटर बचेगा बच्चों, तो ये 6 सेंटीमीटर हो गया ये बेलन की ऊंचाई आ गई बच्चों। इस तरह से तो आपका जो त्रिज्या रहेगी तो अर्धगोले की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या सेम रहेगी बच्चों। तो हम यहाँ पास लिख लेते हैं, ठीक है। हमें दिया गया था अर्धगोलाकार कटोरे का, अर्धगोलाकार बर्तन मान लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। यहां लिखते हैं बच्चों बर्तन के अर्ध गोलेकार भाग का व्यास कितना दिया गया बच्चों, व्यास 2r बराबर हमें दिया गया है 14 सेंटीमीटर। तो r बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, हमारे पास r बराबर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, इस तरह से। और हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं यहाँ पास कि बेलनाकार भाग और तथा अर्धगोलाकार भाग दोनों की त्रिज्या जो है तो सेम रहेगी बच्चों। तो यहाँ लिख सकते हैं कि बेलनाकार भाग तथा बेलनाकार भाग की त्रिज्या बराबर रहेगी किसके बच्चों, अर्धगोलाकार त्रिज्या के, अर्धगोलाकार
गोलाकार भाग की त्रिज्या के क्या रहेगी बच्चों, बराबर रहेगी। तो दोनों की त्रिज्या सेम रहेगी बच्चों, ठीक है। अब हमें दिया गया कुल बर्तन की ऊंचाई, कुल बर्तन की ऊंचाई दी गई है बच्चों, कितना 13 सेंटीमीटर। तो यहां से हम कहना चाहते हैं कि बेलनाकार भाग की ऊंचाई क्या हो जाएगी, तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई, तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई को हम एच से प्रदर्शित कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा बच्चों, हम 13 में 7 घटा देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, इस तरह से बच्चों, ठीक है। अब चलिए हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था ये बता दीजिए आप। हमें पूछा गया था कि बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम इकट्ठा एक साथ कर ही लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए बच्चों, तो आगे हम यहाँ क्या करते हैं, दिमाग लगाइए बच्चों। यहाँ पास हमको बोला गया कि बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए, ठीक है। तो आपको ये बताइए कि हमने पूरे सूत्र आपको लिखवा चुके हैं बच्चों, ठीक है। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बच्चों, 2πr² होता है। अब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमने सूत्र क्या लिखवाया था, 2πrh लिखवाया था बच्चों, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोलेकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों, ठीक है। अब यहां से आप क्या कीजिए, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2πrh प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², ये होता है बच्चों, ठीक है। अब यहां से आप क्या कीजिए, कॉमन कर लीजिए बच्चों, आगे जो कॉमन हो सके। देखिए यहाँ से 2πr कॉमन हो जाएगा बच्चों, तो हमने यहाँ से 2πr क्या कर लिया, कॉमन कर लिया और h प्लस r लिख दिया बच्चों। देखिए यहाँ से 2πr कॉमन करेंगे तो यहाँ h बचेगा, यहाँ से 2πr कॉमन करेंगे तो r बचेगा। ऐसा करने से थोड़ा सा सवाल सरल हो जाता है बच्चों। 2 पाई की जगह हम क्या लिख देंगे बच्चों, 22/7 लिख देंगे। r की जगह हमारा कितना आया था, 7 आया था। और h की जगह हम क्या कर देंगे बच्चों, h की जगह h इसका है ना बेलन का, 6 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। और r की जगह 7 आ जाएगा, ठीक है। ये 7 से ये 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा बच्चों। 22 44 आ जाएगा हमारे पास, और गुणे 6 दूनी 12 1 13 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखिए आगे, 1 मिनट बच्चों। हाँ, अब यहाँ से 13 चौको 52 की 2 हासिल 5 आ गया, 13 चौको 52 5 57 आ जाएगा बच्चों। 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बच्चों। तो हमसे पूछा गया था कि बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बच्चों। तो अब हम यहाँ लिख लेंगे अतः बर्तन का, या कि इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना कहला गया बच्चों, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों। इस तरह से ये हमारा आंसर कहला गया बच्चों। देखेंगे तीसरा नंबर प्रश्न बच्चों। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, चौथा प्रश्न कहता है बच्चों, अभी कौन सा नंबर पढ़ा चुके हैं हम आपको, दूसरा नंबर पढ़ा दिए। तीसरा नंबर देखो बच्चों, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, जो अभी हम क्वेश्चन कर चुके हैं, यह क्वेश्चन उसी प्रकार से है। क्या बोला गया कि एक खिलौना की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है और उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अब अर्धगोले पर इस वाले क्वेश्चन में, दूसरे नंबर क्वेश्चन में बेलन अध्यारोपित था, अब इसमें शंकु अध्यारोपित है। और इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी बच्चों, 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों।
तो तीसरे नंबर में बच्चों हमने इस प्रकार से चित्र बना लिया है। हमें बोला गया कि एक अर्धगोला है, अर्धगोलाकार कटोरे में अर्धगोलाकार भाग में इसके ऊपर क्या है, शंकु अध्यारोपित है। तो और हमें बोला गया है कि इसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। मतलब जो आपका 3.5 सेंटीमीटर, देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक खिलौना का त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है और उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो देखो बच्चों क्या है, इसकी त्रिज्या जितनी इसकी त्रिज्या है, ये भी बोला गया कि दोनों की त्रिज्या सेम है। मतलब यहां से यहां तक 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर बच्चों। अब बात को समझिएगा थोड़ा सा। हाँ बच्चों, अब यहां पास देखिए, यदि शंकु की ऊंचाई निकालना चाहे, टोटल हमको ऊंचाई दी गई है 15.5 सेंटीमीटर बच्चों। बर्तन की ऊंचाई, खिलौने की ऊंचाई, बर्तन नहीं, खिलौने की ऊंचाई हमको टोटल 15.5 सेंटीमीटर दी गई है बच्चों। यदि मान लीजिए इसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, तो यहां भी 3.5 सेंटीमीटर ये हमने कॉमन कर दिया बच्चों अलग से। अब इससे शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कितनी कहला जाएगी, 12 सेंटीमीटर। 15.5 में आप 3.5 घटा देंगे तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम यहां लिखते हैं खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी दी गई है बच्चों, 15.5 सेंटीमीटर दिया गया बच्चों। ठीक है, 15.5 सेंटीमीटर दिया गया बच्चों हमको। अब देखेंगे आगे, अब यहां से बात करते हैं। देखिए त्रिज्या तो दोनों की सेम रहेगी, तो यहां लिखती हैं अर्धगोलाकार भाग, अर्धगोलाकार भाग तथा शंक्वाकार भाग की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या सेम रहेगी बच्चों। कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है, अब यहां से यदि हम शंक्वाकार भाग की ऊंचाई निकाल लें, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई यदि निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा बच्चों, 15.5 में आप 3.5 घटा दो, तो यहां से h बराबर आ जाएगा हमारे पास 12 सेंटीमीटर बच्चों। ठीक, हमने इतना निकाल लिया। अब ये बताइए, आपको बोला गया है कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो इसका सूत्र होता है पाई आर यल, तो आपको यल की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप यल निकाल लीजिए बच्चों आगे। तो हमने आपको सूत्र बताया था, यल बराबर √ r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है बच्चों, हमने आपको ये सूत्र बताया दिया था। तो यहां से यल बराबर आ जाएगा, r का मान बता दो बच्चों आप, तो 3.5 का स्क्वायर, एच का मान बच्चों 12 का स्क्वायर आएगा। इस तरह से हमने कर दिया। अब यदि 3.5 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 12.25 आएगा बच्चों, 12.25। अब 12 का करेंगे तो 144 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, इसको जोड़ने पर हमें मिलेगा, बच्चों 156.25। तो हमारे पास यल का मान आ जाएगा, बच्चों हमारे पास 12.5, इस तरह से बच्चों। तो हमारे पास यल का मान आ गया। अब चलिए हम निकालते हैं खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों। तो चलिए देखेंगे, यहां लिखती हैं शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का
अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों। ठीक है, अब शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर यल, और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहां से जो कॉमन करते बने बच्चों, तो कॉमन कर लीजिए। हमने पाई कॉमन कर लिया और आर कॉमन कर लिया, तो यहाँ बचेगा यल, यहाँ से 2 हो गया कॉमन, पाई नहीं 2 कॉमन तो नहीं हुआ, 2 लिख दो आप, पाई कॉमन हो गया, आर कॉमन हो गया, तो आर बचेगा बच्चों। ये इस तरह से पाई का मान हम यहाँ पास 22/7 लिखे देते हैं बच्चों, 22/7। आर की जगह क्या लिख देंगे बच्चों, 3.5, और यल का मान क्या आया है 12.5 बच्चों। 2 गुणे आर की जगह क्या कर देंगे 3.5, ये कर दी बच्चों। अब देखेंगे इसको यदि हम काटना चाहें तो 22 गुणे 7 पना 35, मतलब 0.5 आ जाएगा। यहाँ 12.5 प्लस 35 दूनी 70 का मतलब 7 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब यहाँ 22 पंचे 110, 110 का मतलब 11 आ जाएगा। और इसको यदि जोड़ेंगे तो 12 7 19 हो जाएगा, 19.5 बच्चों। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा देखेंगे आप। यहाँ पास देखिए, गिरे 55 की 5 हासिल 5 बचा, गिरे 9 99 और 5 104 की 4 हासिल 10 बचा बच्चों। ठीक है, 11 एकम 11, 11 10 21 हो जाएगा, 21 कर दिए। ठीक है, एक अंक बाद दशमलव, तो एक अंक बाद दशमलव आ गया बच्चों। सेंटीमीटर स्क्वायर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लास्ट में लिख देंगे अतः, यहाँ लिख दीजिए बच्चों, अतः खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों। इस तरह से ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है बच्चों। देखेंगे अगला प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न कहता है बच्चों कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोलाकार रखा हुआ है। देखिए, एक घनाकार ब्लॉक है और उसके ऊपर 7 सेंटीमीटर, मतलब 7 सेंटीमीटर वाला एक घनाकार ब्लॉक है, उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है और इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो हमको चौथे नंबर क्वेश्चन में बच्चों इस तरह से कुछ बोला गया है कि एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोलाकार रखा गया है, और घनाकार ब्लॉक की भुजा की लंबाई कितनी दी गई है बच्चों, हमें 7 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, तो यहां हम लिख लेते हैं घनाकार ब्लॉक की भुजा की लंबाई यल बराबर 7 सेंटीमीटर बच्चों। इस तरह से हमने लिख दिया 7 सेंटीमीटर। अब हमसे ये पूछा गया इसमें कि अर्धगोलाकार का अधिकतम जो है व्यास क्या होगा। तो देखो बच्चों, इसका अधिकतम व्यास जो रहेगा वो 7 सेंटीमीटर रह पाएगा, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता है। ठीक ना, तो यहाँ हम लिखेंगे अर्धगोलाकार का अधिकतम व्यास जो रहेगा वो घनाकार भुजा की लंबाई रहेगी। तो लिख दीजिए बच्चों, गोलाकार क्या बोला गया बच्चों, इसमें अर्धगोला रखा गया है, तो अर्धगोला का व्यास का अधिकतम व्यास, ऐसा लिख दो बच्चों, अधिकतम व्यास तो वो व्यास क्या कहला जाएगा, 2r कहला जाएगा। तो 2r कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, तो r बराबर आ जाएगा बच्चों 7/2 सेंटीमीटर, 7/2 सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है, इस तरह से। और आप 3.5 लिखना चाहे तो 3.5 लिख लीजिए बच्चों। ठीक है, अब देखिए आगे, अब हमसे पूछ रहा था क्वेश्चन में कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ लिखते हैं ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बात को समझिएगा, यहाँ पर देखिए घनाकार ब्लॉक तो है,
अब पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे लेकिन इतना भाग ज्यादा हो जाएगा, वृत्ताकार भाग। आधा कटोरा रखा, देखिए आधा कटोरा का ये वाला भाग खाली रहेगा ना बच्चों, ठीक है ना, तो इसको हम बाद में घटा देंगे। तो यहाँ लिखते हैं घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें हम घटा देते हैं बच्चों, देखिए इसमें क्या घट जाएगा, वृत्त का भाग घट जाएगा ना, एक वृत्ताकार भाग है, ठीक ना, तो यहाँ लिखते हैं वृत्ताकार भाग या वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। वो वृत्त का क्षेत्रफल क्या कहलाएगा बच्चों, अर्धगोलाकार भाग का आधार का क्षेत्रफल कहलाएगा, ठीक ना, अर्धगोलाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल कहलाएगा ऐसा। तो यहाँ से बताइए आप हमको घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हमने आपको क्या बताया था, 6L² बताया था बच्चों घन का, ठीक है, तो 6L² आ जाएगा। अर्धगोले का 2πr², तो 2πr² लिख दिए, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा πr², ठीक है बच्चों। अब देखिए 6L², तो 6L² ये कर दिए, 2πr², तो 2πr² में एक πr² चला जाएगा तो πr² बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से दिमाग लगाइए बच्चों, L² लिखा हुआ है, चलिए एक काम करिए, मान रख दीजिए सीधे। अब तो 6 गुणे L का मान 7 है बच्चों, तो 7 गुणे 7 कर दिए, ठीक है, पाई की जगह 22/7 लिख दिए बच्चों इस तरह से। अब हमें आगे R का मान बताओ बच्चों, 7/2, तो 7/2 ये 2 बार लिख दिए बच्चों डायरेक्ट, ठीक है। अब यहाँ से कुछ कॉमन छोड़िए अभी थोड़ा सा, अभी फिर यार ऐसे ही कर लीजिए आप। तो अब देखेंगे यहाँ से ध्यान से, अब यहाँ से क्या क्या कर सकता है उसको अपन काट देते हैं बच्चों। तो यहाँ से हमारा अभी इसका तो मल्टीप्लाई कर लीजिए सीधे, 6 7 42 हो जाएगा बच्चों, ठीक ना। अब 42 और 7 दूनी 14, यहाँ आ जाएगा बच्चों 294 आ जाएगा बच्चों, प्लस 1 7 से 1 7 कट जाएगा बच्चों, ठीक है, 11 दूनी 22 आ जाएगा यहाँ पास, और यहाँ पास 11 7 77 आ जाएगा, 77/2 का मतलब आ जाएगा 38.5 बच्चों, ठीक है, 38.5 आ जाएगा। अब अपन इसको जोड़ देंगे बच्चों, तो जोड़ देंगे तो हमारा ये कहला जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको जोड़ने पर आ जाएगा बच्चों। तो इस तरह से हमने निकाल दिया ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पास लिख दीजिए बच्चों, आता ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखेंगे बच्चों, आता ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। देखेंगे अगला क्वेश्चन 5वां नंबर बच्चों। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट करके एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात है कीजिए। अब दिमाग लगाइए बच्चों, अभी आप इस चौथे नंबर क्वेश्चन में जो अर्धगोलाकार रखे थे तो ऊपरी भाग में रखे थे, लेकिन आप कहाँ रख दिए, अंदर भाग में, ठीक है, एक गड्ढा करना, उसको ऊपरी भाग में रखे थे, अब कटोरा अंदर की ओर कर देना है। तो देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। तो इस तरह से बच्चों हमने एक चित्र बना दिया है, देखिए एक घनाकार ब्लॉक हो गया, ठीक है ना। अब इस घनाकार ब्लॉक में एक हमने अर्धगोलाकार कटोरा इस तरह से रख दिया अंदर की ओर बच्चों, ठीक है, और साथ में हमें ये बोला गया है कि अर्धगोलाकार जो कटोरा है, गड्ढा है, तो कहता है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। जितना इसका, देखिए जितना इसका किनारा है बच्चों, मान लीजिए यल रहेगा ये, ठीक है, हमने इसको यल मान लिया, ठीक है, तो इसका जो अधिकतम व्यास रहेगा वो भी यल रहेगा, कितना रहेगा, यल बच्चों, ये यल कर दिए, ठीक है। तो हम यहाँ पास लिखे देते हैं इसी बात को बच्चों, लिख दीजिए यहाँ पास कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास जो है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास किसके बराबर बताया गया बच्चों, अधिकतम व्यास बताया गया है घनाकार ब्लॉक की भुजा के बराबर। तो यहाँ समा नहीं पा रहा, तो
तो यहाँ लिख देते हैं घनाकार ब्लॉक की भुजा, ठीक है, ब्लॉक की भुजा के बराबर है। और यहाँ पास हम मान लेते हैं घन की भुजा, घन की भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई मान लेते हैं बच्चों, क्या मान लेते हैं, यल मान लेते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने मान लिया। अब देखिए तो अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी बच्चों, तो यहाँ से त्रिज्या आ जाएगी अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या आ जाएगी हमारे पास r बराबर यल अपान 2 बच्चों, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है इसमें कि इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात है कीजिए, तो क्वेश्चन तो वही बनेगा बच्चों, ठीक है, जो अभी आप चौथे नंबर क्वेश्चन में हल किए हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हम क्या करेंगे, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर हम किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे बच्चों, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम इसमें देखिए ये वाला भाग जो है, जैसे मान लीजिए नीचे की ओर आ गया तो ये तो भाग कटा हुआ है, तो अब हम इसमें घटा देंगे, माइनस कर देंगे बच्चों, ठीक है, इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल हम घटा देंगे। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 6l², ठीक है। फिर इसका क्या हो जाएगा, अर्धगोले का बच्चों 2πr² होता है, तो 2πr² कर दिए, वृत्त का πr²। अब देखिए 6l की जगह आप क्या रखेंगे, यल रख सकते हैं, ठीक है, तो इसको रहने दीजिए आप 6l²। अब ये काम कीजिए, अभी इसको घटाइए तो यहाँ πr² बचेगा, ठीक है। 6l² तो 6l², क्योंकि घन की भुजा की लंबाई तो यल है, ठीक है। अब यहाँ से पाई तो पाई, आर की जगह आप क्या रख सकते हैं बच्चों, आर की जगह यल अपान 2, तो यहाँ से बनेगा यल² अपान 2 का मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा बच्चों, इस तरह से। अब देखिए यहाँ से आप कॉमन क्या कर सकते हैं, यल² कॉमन हो जाएगा बच्चों, यहाँ से आप यल² क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं, तो यल² कॉमन कर लीजिए इस तरह से। अब यहाँ बचेगा हमारे पास 6 + π/4, ये बचेगा बच्चों इस तरह से यल²। अब यहाँ पास वर्ग मात्रक भी लिख दीजिए, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो, ठीक है ना, वर्ग मात्रक, क्योंकि यहाँ पास तो कुछ दिया नहीं है, वर्ग मात्रक कर दिए, ठीक है ना। तो यहाँ पास लिख देंगे अतः ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा हमारे पास यल² 6 + π/4 वर्ग मात्रक बच्चों, ठीक है। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। इस तरह से बच्चों 5वां नंबर कंप्लीट होता है। देखेंगे 6वां नंबर प्रश्न बच्चों। 6वां नंबर प्रश्न कहता है दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। आप कैप्सूल देखे होंगे बच्चों, कैप्सूल वाली गोलियां होती हैं जो जल्दी तुरंत खुलती हैं, आकार जो दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोलाकार लगा हुआ है। देखिए आकृति 12.10 में पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और जिनका व्यास 5 mm है। इस पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात है कीजिए। अब बात को समझिए, आगे बेलनाकार भाग रहेगा, कैसा रहेगा, बेलनाकार, दोनों साइड छोटी छोटी अर्धगोला लगा हुआ रहेगा बच्चों, ठीक है। तो इसका हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों हमें क्या दिया गया है, कैप्सूल की कुल लंबाई 14 mm दी गई है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कैप्सूल की कुल लंबाई बराबर 14 mm, 14 मिलीमीटर बच्चों, ठीक है। तथा इसका व्यास दिया गया बच्चों, हमें क्या दिया गया है, कहता है कि इसका व्यास, हाँ व्यास दिया गया है 2r बराबर 5 mm, 5 mm। तो r बराबर आ जाएगा बच्चों हमारे पास, इसमें 5/2 हो जाएगा, तो 5/2 कर दीजिए और साथ में आ जाएगा 2.5
यम बच्चों। ठीक है, अब यदि मान लीजिए त्रिज्या आ गई हमारे पास, अब हमें इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो देखिए ये आधा भाग जो है तो बेलनाकार भाग कहलाएगा, ध्यान से देखेंगे तो बेलनाकार भाग कहलाएगा, और आधा गोला एक गोला कहला जाएगा। तो चलिए हम इसका निकाल लेते हैं। तो हमें निकालना है कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखते हैं बच्चों कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आगे हम क्या करेंगे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों अर्धगोले का, तो 2 का गुणा करके कर देंगे बच्चों, ठीक है ना, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों। इस तरह से बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है बच्चों 2 पाई आर एच, और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी आपने कई सारे क्वेश्चन कर लिए इसके बारे में, 2 पाई आर स्क्वायर। एक कर दी बच्चों, पूरे गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधा गोला वैसे भी बन जाना है। तो यहाँ से 2 पाई आर एच, 2 दूनी 4, 4 पाई आर स्क्वायर बच्चों। ठीक है, अब यहाँ से जो कॉमन कर सकते हैं बच्चों, तो कॉमन कर लीजिए आप। देखिए यहाँ से 2 पाई आर हम क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं बच्चों। यहाँ बचेगा एच प्लस आर बचेगा। एक मिनट बच्चों, यहाँ से आपने 2 पाई आर कॉमन किया ना, तो यहाँ एच बचा, यहाँ से 2 निकल गया, पाई निकल गया, आर निकल गया, तो 2 आर बचेगा बच्चों। ठीक है, अब देखेंगे 2 का मान 2, पाई की जगह हम क्या कर देंगे बच्चों 22/7 कर दीजिए। ठीक है, या कि हाँ 22/7 कर लीजिए। आर की जगह क्या करेंगे बच्चों 2.5 कर लीजिए, और यच की जगह, यच का मान तो निकाले ही नहीं है यहाँ पे। ये बताइए, देखिए 2.5 यहाँ, ठीक है इतना, और 2.5 यहाँ इतना, क्योंकि त्रिज्या है ना बच्चों 2.5 है, तो टोटल 5 हो जाएगा। 14 में 5 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 9 एम आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा बेलनाकार भाग की लंबाई। तो बेलनाकार भाग की लंबाई आ जाएगी बच्चों, अपन 14 में क्या करेंगे 14 - 5 कर दीजिए, तो 14 में 5 चला जाएगा तो 9 एम है, और इस लंबाई को हम एच से व्यक्त कर देते हैं। ठीक है, अब देखेंगे आगे, यहाँ एच की जगह हम क्या कर देंगे 9, ठीक है, प्लस तो प्लस 2 गुणे, या आर की जगह क्या आ जाएगा बच्चों 2.5 की जगह क्या हम 5/2 कर सकते हैं, या कि चलिए 2.5 ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे आप, यहाँ से अपन क्या करेंगे, यहाँ से आ जाएगा बच्चों 25 दूनी 50 होगा, मतलब 5, अब 22 पंचे 110, अब 110 का, हाँ 25 दूनी 50, तो 5 हो जाएगा, 22 पंचे 110 आ जाएगा बच्चों, गुड़ी यहाँ पास 9 तो 9, अब देखिए यहाँ पास 9 प्लस 2.5 दूनी 5, तो 5 आ जाएगा बच्चों, ये आगे आ चुका है। ठीक है, अब देखेंगे आगे, यहाँ से 110, तो 110 हमने लिख दिया बच्चों, और 9 5 14 आ जाएगा, तो ये 14 कर दीजिए। ठीक है, अब 110 गुणे आप 14 कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास 14 शून्यम 0। एक मिनट बच्चों, यहाँ पास आप कुछ मिस्टेक, एक मिनट बच्चों, देखिए यहाँ पास 25 दूनी 50, 22 पंचे 110 बटे 7 बचा था बच्चों, तो ये बटे 7 हमने लिख दिया, ठीक है बच्चों। 9 5 14, अब इसको हम काटेंगे तो 2 सत्ते 14 आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पास आ चुका हमारे पास 110 गुणे 2 बच्चों, तो 110 गुणे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 11 दूनी 22, 220 मिलीमीटर स्क्वायर बच्चों, ये आ गया। यहाँ पास हम लिख देंगे अतः कैप्सूल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, लिख दीजिए बच्चों यहाँ पास अतः कैप्सूल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया बच्चों हमारे पास 220 मिलीमीटर स्क्वायर बच्चों, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व
दैट बच्चों। तो इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है बच्चों। देखेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। ठीक है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवस से नहीं ढका जाता है। क्या कहा गया है बच्चों? कहता है कि इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को मतलब धरती को बच्चों कैनवस से नहीं ढकना है। ठीक है, तो फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बच्चों। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। कोई तंबू कैसा है? बेलन के आकार का है और उसके ऊपर कौन बैठा बच्चों? शंकु बैठा है। एक बेलन के ऊपर शंकु बैठा है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, हमको बेलनाकार भाग की ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई और व्यास 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। और तंबू के आधार पर कैनवस नहीं लगा हुआ है, ये जानना बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हमें कुछ चित्र बनाना पड़ेगा आगे कि आपको एक बेलनाकार तंबू बनाना है और जिसके ऊपर क्या कहता है, शंक्वाकार भाग आरोपित है। ठीक है ना, इस प्रकार से हमने अध्यारोपित कर दिया। अब इसमें ये बोला गया क्वेश्चन में कि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, तो ऊंचाई ये कहला जाएगी बच्चों। ठीक है ना, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, तो हम ऊंचाई कितनी दी गई है? कहता है ऊंचाई 2.1 मीटर, 2.1 मीटर बच्चों। तो हमने ये 2.1 मीटर कर दिया बेलनाकार भाग की ऊंचाई बच्चों। ठीक है, ये बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 मीटर तथा व्यास जो है 4 मीटर बोला गया, तो ये 4 मीटर हमने व्यास कर दिया 4 मीटर। ठीक है बच्चों। अब कहता है कि कहता है शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो तिर्यक ऊंचाई ये कहला जाएगी बच्चों 2.8 मीटर। ठीक है, इस तरह से हमने तिर्यक ऊंचाई भी लिख दिया। अब यहाँ कहता है कि तंबू को बनाने में प्रयुक्त, हाँ तो चलिए आगे इसके बारे में बात करते हैं। आगे हमको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो देखिए, हमको यदि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो 2πr/h, तो हमको त्रिज्या मिल जाएगी, h मिल जाएगा। इसका निकालेंगे तो πr/l, तो अब इसकी त्रिज्या, तो जो इसकी त्रिज्या होगी उस वही त्रिज्या इसकी भी होगी बच्चों। ठीक है ना, दोनों की त्रिज्या सेम रहेगी। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पास हमें जो दिया गया है हम यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं बच्चों कि हमें तंबू, यहाँ लिखते तंबू के बेलनाकार भाग की ऊंचाई, तंबू के बेलनाकार भाग की ऊंचाई h बराबर 2.1 मीटर बच्चों। ठीक है, तथा व्यास 2r1, दोनों का व्यास सेम रहेगा बच्चों, दोनों का व्यास सेम रहेगा। तो हम यहाँ ऐसा लिख देते हैं, यहाँ ऐसा लिख लेते हैं कि शंक्वाकार भाग तथा, ऐसा लिख लो बच्चों, तथा बेलनाकार भाग का व्यास 2r बराबर 4 मीटर। तो r बराबर आ जाएगा बच्चों हमारे पास 2 मीटर, आधा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इस तरह से तथा हमको तिर्यक ऊंचाई दी गई है, शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई, शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई यल बराबर कितना दिया गया बच्चों? 2.8 मीटर, ये लिख दिया हमने। ठीक है, अब हमें इसका निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? 2πr/h होता है और इसका क्या होता है बच्चों? πr/l होता है। तो πr/l लगा दिए। ठीक है, अब यहाँ से जो कॉमन आने वाला हो तो कॉमन कर लीजिए। तो πr तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 2h
और यहाँ क्या बचेगा बच्चों, यल बचेगा, इस तरह से। ठीक है, अब पाई का मान हम क्या लिख दें बच्चों, यहाँ पास पाई का मान 22/7 लिख देते हैं, 22/7 लिख दिया। और आर का मान कितना निकला है, 2 निकला है बच्चों, 2 तो 2। एच का मान आपने कितना बताया है, एच का मान 2.1, 2.1 प्लस यल का मान कितना है बच्चों, 2.8, इस तरह से। ठीक है, अब देखेंगे आगे, 22/7 तो 22/7, 2 तो 2, यहाँ से 1×2 = 4.2 हो जाएगा बच्चों, 2.8। अब 22×2 = 44 हो जाएगा बच्चों, 44 कर दिए, बटे 7 गुणे 8 2 10 के 0 हासिल 1 बचेगा, 4 2 6 1 7 आ जाएगा बच्चों ये तो। ठीक है ना, 4.2 और 2.8 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 से 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पास आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास बच्चों तंबू का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ गया बच्चों हमारे पास, 44 मीटर स्क्वायर, इस तरह से। तो तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आ गया। अब हमको बात करना है कैनवास की बारे में, ठीक ना। तो 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितनी दी गई है, 500 रुपये। तो लिख देते हैं बच्चों, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितनी दी गई है बच्चों, 500 रुपये। तो लिख देते हैं 500 रुपये, ये लिख दिए। हमको कितने मीटर स्क्वायर कैनवास चाहिए, 44 मीटर स्क्वायर। तो निकाल लो बच्चों, 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कहला जाएगी बच्चों 500 गुणे 44 कर देंगे बच्चों। ठीक है, तो 5 चौको 20 के 0 हासिल 2, 5 चौको 20 2 22, यहाँ डबल जीरो ये बढ़ जाएंगे बच्चों। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 22,000 रुपये। तो हमसे पूछ गया है क्वेश्चन में कि प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिख दीजिए बच्चों, तो प्रयुक्त कैनवास की लागत बराबर 22,000 रुपये बच्चों। इस तरह से ही हमारा आंसर कंप्लीट होता है बच्चों। ठीक है, देखेंगे 8वां नंबर प्रश्न बच्चों। 8वां नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, इसमें क्या कहता है, जैसे मान लीजिए एक बेलन है, अब बेलन के अंदर आप जो है तो क्या काट दीजिए, एक शंकु काट दीजिए। ठीक है ना, तो हमें उसका क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है टोटल। ठीक है, तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, हमने इस तरह से चित्र बना दिया है। कहता है कि 2.4 सेंटीमीटर वाला ऊंचाई वाला एक बेलन है और उसी ऊंचाई का बच्चों आपको इसके अंदर क्या काट देना है, एक शंकु अंदर काट देना है। ठीक है ना, अब इसका व्यास कितना दिया गया, 1.4 सेंटीमीटर। तो दोनों का व्यास सेम रहेगा बच्चों और दोनों की ऊंचाई भी सेम है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई और बेलनाकार भाग की ऊंचाई सेम है, तो हम लिख देते हैं दोनों की सेम रहेगी। तो लिखिए बच्चों यहाँ पर शंक्वाकार भाग की ऊंचाई बराबर किसकी ऊंचाई बच्चों, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई किसके बराबर मान लेते हैं, यच के बराबर। ठीक है ना, यच के बराबर मान लेते हैं और यच बराबर हमें क्या दिया गया, 2.4 सेंटीमीटर बच्चों, इस तरह से। ठीक है, हम दोनों की ऊंचाई क्या मान लिए, 2.4 सेंटीमीटर। अब इसमें ये बताइए व्यास दोनों का सेम रहेगा बच्चों, बेलनाकार भाग का और आपके शंक्वाकार भाग का व्यास दोनों का भी सेम रहेगा। तो यहाँ वो भी लिख लेते हैं, शंक्वाकार और बेलनाकार भाग का व्यास 2r बराबर 1.4 सेंटीमीटर
मीटर बच्चों। तो आर बराबर आ जाएगा 1.4 2 का भाग करेंगे 2 सत्ते 14 0.7 सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है, अभी बताइए हमको इसका क्या बोला गया है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो 2 पाई आर एच होता है, लेकिन अब यहाँ से हमको किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है बच्चों, शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, और साथ में बेलनाकार भाग के आधार का भी चाहिए ना। देखिए ये इतना भाग रहेगा ना, इतना भाग, ठीक है ना, यहाँ तो वो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आधार का रह जाएगा, तो आधार को भी अपन जोड़ लेंगे। तो चलिए हम इसको ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पास बच्चों बात ये है कि हमें यदि जब आप इस शंक्वाकार भाग का निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, पाई आर यल होता तो यल की आवश्यकता पड़ेगी। तो आगे आप एक काम करिए, आगे आप यल निकाल लीजिए बच्चों, ठीक है। आगे अपन यल निकाल लेते हैं। तो यहाँ से यल बराबर आएगा हमारे पास, यल बराबर √r² प्लस एच स्क्वायर कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। अब आर हमारे पास कितना है बच्चों, 0.7 का स्क्वायर बच्चों, ये कर दिए, और एच है हमारे पास 2.4 का स्क्वायर बच्चों, ठीक है। इतना हमने कर दिया। अब यदि मान लीजिए इसको सॉल्व करते हैं तो 7 सता 49 मतलब 0.49 आ जाएगा बच्चों हमारे पास, और 24 को करेंगे तो 576 आएगा, 576 का मतलब 5.76 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब इसको यदि हल करते हैं तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका जोड़ने पर 6.25। 6.25 किसका होता है बच्चों, 625 का होता है बच्चों, तो इसका मतलब 2.5 का आ जाएगा। तो यल बराबर हमारे पास आ जाएगा 2.5 बच्चों, 2.5 सेंटीमीटर, इस तरह से, ठीक। इतना मान हमने निकाल लिया। अब देखेंगे आगे, अब हम निकालते हैं कि हमसे बोला गया है कि शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखते हैं शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम किसका निकालेंगे बच्चों, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिख दीजिए यहाँ पास बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों, और यहाँ पास बेलन के आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन के आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों, ठीक है। अब देखेंगे आगे, यहाँ से बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर एच, ये कर दिए बच्चों 2 पाई आर एच, ठीक है। तो अब शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बच्चों, पाई आर एल, ये पाई आर एल कर दिए। बेलन के आधार का मतलब वृत्ताकार, तो पाई आर स्क्वायर बच्चों, ठीक है। इस तरह से हमने ये सभी सूत्र लगा दिए। अब इसमें से जो कॉमन आ सके बच्चों तो कॉमन कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये कि डायरेक्ट ऐसे ही करना चाहो तो आप ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पास चलिए ऐसे ही कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। डायरेक्ट मान रखते हैं यहाँ पास, इसको 2 तो 2 लिखा तो 2 लिख दिए, पाई की जगह हम क्या कर दिए 22/7, आर की जगह क्या कर दिए बच्चों अपन, आर की जगह हमारा आया था 0.7 तो 0.7, एच की जगह बच्चों, एच की जगह आया था 2.4 तो 2.4 लिख दिए बच्चों, पाई की जगह 22/7 तो 22/7 बच्चों, ठीक है। आर की जगह हम क्या कर दें बच्चों, आर की जगह 0.7 तो 0.7 कर दिए, और यल की जगह बच्चों क्या कर देंगे 2.5, इस तरह से कर दिए बच्चों। अब देखिए पाई की जगह 22/7 कर दिए, ठीक है। आर की जगह क्या कर दें, आर की जगह 0.7 का स्क्वायर, 0.7 का स्क्वायर कर दिए बच्चों, ठीक है बच्चों। अब देखेंगे आगे देखेंगे, यहाँ से जो कट जाने वाला है बच्चों काट दो, ठीक है। तो यहाँ से हम करेंगे, देखिए 7 से 7 कट जाएगा बच्चों, दिमाग लगाइएगा बच्चों थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ से 7 से 7 कट जाएगा, 0.1 बचेगा। अब 22 44 तो 4.4 आएगा बच्चों, गुणे 2.4, ये कर दिए बच्चों, ठीक है।
तो अब आगे प्लस करके बच्चों देखिए 7 से 7 कट जाएगा बच्चों यहाँ पास, ठीक है, 7 से 7 कट जाएगा तो 0.1 आ जाएगा बच्चों यहाँ पास, और 0.1 है, ठीक है। अब यहाँ पास यदि मान लीजिए 1 आ गया तो 2.2 बन जाएगा बच्चों, ये 2.2 गुणे 2.5, इस तरह से ये 2.4 है बच्चों, ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ से प्लस तो प्लस 22/7 22/7 है बच्चों यहाँ पास। अब यहाँ पास यदि मान लीजिए 1 7 तो कट जाएगा ना बच्चों, 0.7, यहाँ पास दिमाग लगाइए थोड़ा सा। यदि 22/7 है यहाँ पास, देखिए ये 22/7 है बच्चों, ठीक है, 0.7 गुणे 0.7 इस तरह से, ठीक है। 7 से 7 कट जाएगा तो 0.1 आ जाएगा बच्चों हमारे पास। अब यहाँ पास 22 सत्ते 154 हो जाएगा, 154 तो 1 अंक 2 अंकों बाद दशमलव आ जाएगा बच्चों, तो यहाँ पास आ जाएगा हमारे पास 1.54, तो हम यहाँ लिख देते हैं 1.54 बच्चों, ठीक है। इस तरह से हमने लिख दिया। अब देखेंगे 4.4 गुणे 2.4, इसका गुणा करेंगे बच्चों तो हमारे पास आ जाएगा 10.56, और 25 दूनी 50, इसका मतलब गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5.50 बच्चों, और ये आ चुका है 1.54, ठीक है। अब इनको सबको जोड़ लीजिए बच्चों, तो जोड़ने पर हमारे पास देखेंगे क्या आ जाता है। तो जोड़ने पर हमारे पास आ गया बच्चों 10.56 प्लस 5.50 प्लस 1.54 बच्चों, तो हमारे पास आ जाएगा 17.60 बच्चों, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर इस तरह से बच्चों। तो ये आ गया हमारे पास ठोस का पृष्ठीय क्षेत्र, तो लिख दीजिए बच्चों, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया बच्चों, 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों, और यही हमारा क्या कहलाया जाएगा बच्चों, आंसर सॉल्व दैट, ठीक है। देखेंगे अगला प्रश्न बच्चों। 9वां नंबर प्रश्न कहता है लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोलाकार खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई। देखो बच्चों इस चित्र बना हुआ है ना, तो एक लकड़ी का बेलनाकार लकड़ी था, उसको अर्धगोलाकार काट दिया जाता है इस आकार का, जैसा आकृति 12.11 में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दी गई है बच्चों, आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर दी गई है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो देखेंगे बच्चों 9वां नंबर प्रश्न है, इस तरह से हमने चित्र बना लिया जो आपके किताब में बना हुआ है चित्र बच्चों। हमें दिया गया है कि इस बेलनाकार भाग की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तथा इसकी आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर बच्चों। तो जितनी त्रिज्या इसकी है उतना अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या रहेगी, तो इसलिए हम यहां लिख लेते हैं कि अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या बराबर होगी किसके बच्चों, त्रिज्या बराबर होगी बेलनाकार भाग की त्रिज्या के, बेलनाकार भाग की त्रिज्या के बराबर होगी, ठीक है। तो त्रिज्या हमको कितनी दी गई है, 3.5 सेंटीमीटर बच्चों, ये हमने लिख दिया। तथा हमें बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी दी गई है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर दी गई है बच्चों, तो हमने 10 सेंटीमीटर लिख दिया। अब हमें बोला गया है कि आपको वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो बच्चों वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो यहां लिखते हैं वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये बताइए इसमें आपको क्या क्या जोड़ना पड़ेगा बच्चों, आपको बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। इसका निकाल लो, इसमें जोड़ दो, 2 ठे अर्धगोला जोड़ दो बच्चों। तो हम क्या करेंगे, 2 गुणे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल
फल बच्चों। इस तरह से हमने कर दिया, ठीक है। अब ये बताइए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बच्चों, 2πr/h। 2 गुणे अर्धगोले का क्या होता है, 2πr² होता है बच्चों। अब यहाँ से आप क्या करेंगी, जो कॉमन आ जाए तो कॉमन कर लीजिए बच्चों, ठीक है। तो हमारे इसको हम करेंगे तो 4πr² बन जाएगा, ठीक है। कॉमन कर लेते हैं, 2πr हमने कॉमन कर लिया तो यहाँ बचेगा बच्चों h बचेगा, यहाँ 2 कॉमन कर लिए तो 2 बचेगा और एक r बचेगा बच्चों, ठीक है। इस तरह से, ठीक है, सही है। आपने 2 कॉमन कर लिया है यहाँ से, तो चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 तो 2, पाई की जगह हम क्या लिख दें बच्चों, 22/7 और r की जगह हमारा कितना है 3.5, इस तरह से बच्चों। और h की जगह हमारा आया है 10, तो 10 प्लस 2 गुणे r की जगह आपने 3.5 बताया बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आ जाएगा 7 पना 35, 7 पना 35, 0.5 आएगा बच्चों। 22 पंचे 110, 110 का मतलब 11, 11 दूनी 22 आ जाएगा बच्चों। क्या ये बात समझ में आ गई, 7 पना 35, 0.5 आएगा। जब 22 का गुणा 0.5 से करोगे तो 22 पंचे 110, 110 का मतलब 11, 11 दूनी 22, ठीक है बच्चों। यहाँ से देखिए 35 दूनी 70, 70 का मतलब 7 हो जाएगा, 7 10 17 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 17 दूनी 34 की 4 हासिल 3, 17 दूनी 34, 34 3 37 बच्चों, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों, इस तरह से, ठीक है। तो हमारे पास आ गया बच्चों वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम यहाँ लिख देते हैं वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 374 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों। यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपका 12.1 के 9वें नंबर तक के क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं बच्चों। तो ये प्रश्नावली समाप्त हो गई है। यदि हमारे वीडियो आप लोगों को पसंद आए हो बच्चों तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए बच्चों। मिलते हैं अगली प्रश्नावली के साथ में 12.2 के साथ में बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों।